अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ालू रब्बना अमत्तना इस्नतैनि व अह्यैतना इस्नतैनि फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ला ततमन्नवुल मौत फ़इन्न हौलल मुत्तलइ शदीदुन व इन्न मिनस सआदति अन यतूल उम्रुल अब्दि व यरज़ुक़हुल्लाहुल इनाबता औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे और आपके और सारी कायनात के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ज़रिए क़यामत तक आने वाले तमाम अहवाल से इस दुनिया को मुत्तला कर दिया, बता दिया। इंफॉर्मेशन जो होता है ना, इंफॉर्मेशन, आजकल हम सब लोगों को मालूम है कि हम लोग इंफॉर्मेशन के दौर में चल रहे हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ज़्यादा मालदार है। क्या ख्याल है? सही बात है। जिसके पास जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो उतना ज़्यादा पैसे वाला है। वो अपने टर्म्स डिक्टेट करता है, वो अपने हिसाब से लोगों को चलाता है ना। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन को आप अपने हिसाब से चलाते हैं या मोबाइल आपको अपने हिसाब से चलाता है? क्या लगता है? मोबाइल हमको अपने हिसाब से चलाता है। लिहाजा अगर आपको बहुत सारी चीज़ें जो ना पसंद हो, अगर आप उसे मोबाइल में बंद करेंगे तो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर आप अपने मोबाइल में लोकेशन बंद करते हैं, सिर्फ कि मैं कहाँ हूँ किसी को पता न चले, तो सिर्फ इस एक चीज़ को बंद करने की वजह से मोबाइल में सैकड़ों नहीं हज़ारों चीज़ें काम करना बंद कर जाएंगी। वो आपको काम नहीं करेंगी। जो आप चाहते हैं वो आपको वो देगा नहीं। मौसम का हाल नहीं बताएगा, है ना, नमाज का वक्त नहीं बताएगा। भाई पहले ये बताओ तुम कहाँ हो। तो जितनी ज़्यादा जिसके पास इंफॉर्मेशन, वो उतना बड़ा ताकतवर, वो उतना बड़ा मालदार, वो उतना ज़्यादा अपनी बातों का चलाने वाला, है ना। कुर्बान जाइए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कितनी इंफॉर्मेशन थी, कितना डेटा था, है ना, और क्या क्या इल्म अल्लाह ने उनको अता किया था। लेकिन कभी भी अपने इल्म को बेचा नहीं, कभी भी इल्म का सौदा नहीं किया। ना पैसे से सौदा किया, ना मनसब से सौदा किया, और ना ही औरत से सौदा किया। तीन चीज़ों से ही सौदा होता है। सौदा इन तीन चीज़ों से ही होता है। इसीलिए जब कुफ़ार मक्का वफ्द लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अबू तालिब भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें चाहिए क्या बताओ। अगर तुम्हें पैसा चाहिए, कितना चाहिए वो बताओ। सोने के खजाने भर भर कर हम तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देंगे। तुम्हें मनसब चाहिए, तुम्हें कुर्सी चाहिए, फ्री में तुम्हें हम कुर्सी इनायत फरमाते। कौन से सरदारी की पोस्ट चाहिए वो बता दो बस। सबसे बड़ा सरदार बनना है मक्के का, बना दिया। दूसरी चीज, तीसरा उन्होंने ऑफर जो दिया वो ये दिया कि किस खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो। यहाँ पर मैं सोचता हूँ ये बात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहो जलाल और हुजूर की शख्सियत का असर उन काफिरों पर कैसा था कि लड़कियों का तस्करा किया तो निकाह के साथ किया।
ये नहीं कहा कि कौन सी लड़की चाहिए बताओ, लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देते हैं। कहा किस से निकाह करना चाहते हो ये बताओ। इससे ये पता चलता है कि हम अगर अंदर से मजबूत हों, हमारा ईमान हमारा अमल मजबूत हो, तो फिर माहौल का असर हम पर नहीं होता है, हम माहौल पर असरअंदाज हो जाते हैं। हमारे हिसाब से माहौल चलेगा, फिर माहौल के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। तो तीसरा ऑफर जो दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो क्या दिया? किस लड़की से निकाह करना है। तो तीन ही चीज़ों पर लोग बिकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़यामत तक का इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह के बाद इस दुनिया में अगर कोई बड़ा इल्म वाला है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। इतना ज़्यादा इल्म होने के बावजूद अपने इल्म को बेचा नहीं, ज़र्रा बराबर भी सौदा नहीं किया। सोचिए कि अगर स्लॉट फिक्स हो जाता, रसीदें बन जाती कि क़यामत के करीब आने वाले हालात का पता करना है अगर, तो फिर ये इतने की रसीद कटवाओ, गुडलक में इतने पैसे डालो, इतने सोने के सिक्के लगेंगे, ये सब करते हैं ना लोग, यही सब करते हैं। और हम जैसे बेवकूफ़ लोग जाकर उनके कदमों में गिर जाते हैं। बाबा जरा हाथ देखकर, मुसलमान हाथ दिखवा रहा है आज, मुसलमान जाकर एस्ट्रोलॉजर्स के पास अपना हाथ दिखवा रहा है, जरा हाथ की लकीर देखकर मेरी तकदीर बताइए। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितना गिर गया मुसलमान। तो मेरा खैर बात दूर चली गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंफॉर्मेशन ये बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये ताकत भरपूर थी। और वो सारी इंफॉर्मेशन की जो पावर है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास ऑन कर दिया, उम्मत को पहुंचा दिया, हम सब तक फैला दिया, सारी दुनिया में फैला दिया। लिहाजा आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, घर में जाते थे तो कैसे होते थे, बाहर निकलते थे तो क्या करते थे, बात कैसे करते थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, सरदारों से कैसे मिलते थे, दोस्तों से कैसे मिलते थे, दावत कैसे देते थे, शादियां कैसे करते थे, घर के अंदर घर के बाहर, रात की तन्हाई दिन का उजाला, हर चीज खुली आया है। कान खुलुकुहु अल कुरान, इसीलिए फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान ही तो हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस नबी ने, जिस नबी ने जर्रा बराबर भी कोई चीज अपनी उम्मत से छुपाई नहीं, हर चीज बताई, उस नबी के हम उम्मती हैं। उस नबी ने हमें ये बताया कि तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है, फिर तुम एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे, यानी मर जाओगे, यानी तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, और फिर एक मर्तबा मरने के बाद दोबारा तुमको जिंदा किया जाएगा, और दोबारा जिंदा किए जाने से पहले बीच में एक बहुत बड़ी जिंदगी है। लिहाजा उलमाए किराम ने इसको तफसील से, तरतीब से यूँ बयान किया कि इंसान के पास, इंसान की ज़िंदगी में 3 अदवार आते हैं, 3 दौर आते हैं। पहला दौर वो है जब वो अपनी माँ से, उसके पेट से बाहर निकलता है, इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, ये दुनिया है, उसकी ज़िंदगी होगी, वो सीखेगा, अच्छी चीज़ें भी सीखेगा, बुरी चीज़ें भी सीखेगा, उसके सामने शैतान भी होगा, उसके सामने रहमान भी होगा, रहमान की राह भी होगी, शैतान की राह भी होगी। जिस चीज़ पर वो चाहेगा, उसे अपनाना चाहेगा, वो उसे अपना लेगा। ये ज़िंदगी, ये थोड़ी ज़िंदगी है, छोटी ज़िंदगी है, इसकी मुद्दत कम है, 60-70 साल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना फरमाया? 60 और 70 साल के दरमियान एवरेज उम्र होगी। ये उम्र, ये सबसे कीमती दौर यही है, सबसे कीमती दौर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में मौत की तमन्ना करने से मना किया। बहुत तरीके की रिवायतें हैं,
जिंदगी से कोई तंग आ गया, हालात ठीक नहीं है, मरने का जी चाह रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मौत की तमन्ना मत करो, बल्कि ये दुआ करो कि ए अल्लाह जब तक हयात मेरे लिए तय्यब और पाकीज़ा और अच्छी रहे मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर है तेरे इल्म में तो मुझे इस दुनिया से उठा ले। ये ज़िंदगी जो है ना, यही हमारे आने वाले जो 2 दौर हैं उन 2 दौर का फैसला करेगी, इसी पर निर्भर है, इसी पर मौकूफ है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ततमन्नउल मौत, कि मौत की तमन्ना मत करो, यानी बस यार मौत आ जाए। अब जैसे अभी आजकल के जो हालात हैं तो मुसलमान क्या ईमान ज़रा ज़्यादा जल्दी ताज़ा हो जाता है और वो क्या सोचता है बस यार मर वर के अल्लाह के सामने पहुंच जाए, किसी तरीके से दुनिया ख़त्म हो जाए। मौत की तमन्ना मत करो। फ़इन्न हौलल मुत्तलइ शदीदुन या मतलइ शदीदुन, क्योंकि सोच तो रहे हो कि मौत आ जाएगी तो काम ठीक हो जाएगा, मगर मौत जब आएगी तब सोचोगे काश मौत की तमन्ना न की होती। मौत बहुत आसानी से नहीं आएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जितनी सफ़ेदी है और जितनी स्याही इस दुनिया में है, यानी पूरी दुनिया, यानी जहाँ जहाँ उजाला जाता है और जहाँ जहाँ अंधेरा है, सारी चीज़ें अगर मेरी मिल्कियत में आ जाए तो मैं उसको दे दूँ मौत की तकलीफ़ से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? मौत की तकलीफ़ से बचने के लिए। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मौत की तमन्ना मत करो, फ़इन्न हौलल मुत्तलइ शदीद, क्योंकि जो आने वाला है वो आसान नहीं है, बहुत सख्त है, वो मरहला बहुत सख्त है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात इरशाद फरमाई जो सुनहरे कलम से लिखने के लायक। फरमाया कि इन्न मिनस सआदति अन यतूल उम्रुल अब्दी, कि इंसान की उम्र लंबी हो ये उसकी खुशबख्ती की अलामत है। इसको ऐसे देखते हैं कि क्यों कहा ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने जन्नत को बनाना, अल्लाह को राज़ी करना, अपनी कब्र वाली जो ज़िंदगी है उसके अच्छे होने की फ़िक्र और तैयारी करना, ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं सिर्फ एक चीज़ के होने की वजह से, और वो क्या है? वो हमारी ज़िंदगी है ना, हमारी सांसें हैं, हमारा वक्त है, जो इसी वजह से पॉसिबल है। और अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो क्या इंसान कोई एक भी नेकी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो छोटी सी ज़िंदगी है इसमें खुशबख्ती की अलामत ये है, और गोया कि वो इंसान बहुत खुश नसीब है जिसकी उम्र लंबी हो जाए, वयर्ज़ुक़हुल्लाहुल इनाबता, और अल्लाह उसे अपना कुर्ब नसीब फरमाए। सिर्फ उम्र लंबी होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे उम्र लंबी होने के बावजूद बहुत सारे लोग गुनाहों के दलदल में धंसते चले जाते। क्योंकि बुढ़ापा आता है तो हम क्या सोचते हैं कि बुढ़ापा आ जाएगा तो हम लोग यू टर्न ले लेंगे, वापस आ जाएंगे, है ना। लेकिन बुढ़ापे में जो चीज़ जवानी में थी वही और ख़तरनाक जवान हो जाती है। मैंने कहा था इससे पहले कि 2 चीज़ें बुढ़ापे में जवान होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया साफ। एक किस चीज़ की ख्वाहिश? पैसे की ख्वाहिश, और दूसरे उम्र की ख्वाहिश कि मैं ज़िंदा रहता जाऊं और मेरे पास पैसे आते जाएं। लिहाजा इस हवस को, इस जज्बे को जवानी में ही मारने की ज़रूरत। तो हर क़यामत में हर कामयाबी मिलने का जो ज़रिया है और जो की है वो है इस दुनिया की उम्र, इस दुनिया की उम्र। इसीलिए जब कुफ़ार जहन्नम में होंगे ना तो वो एक जुमला कहेंगे जिसको कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नकल फरमाया, और वो कहेंगे कालू, अल्लाह फरमा रहे हैं कालू, वो कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब। मस्का लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला को मस्का लगा रहे हैं। जहन्नम में जल रहे हैं, कुफ्र है, जिंदगी भर कुफ्र किया, हक को सामने होने के बावजूद कबूल नहीं किया। आपका क्या ख्याल है, आज का जो बातिल है उसके सामने हक वाज़ेह नहीं है? क्या उसे पता नहीं है सच बात क्या है? बिल्कुल पता है, साफ साफ पता है।
मगर चूंकि यहूदियों की नाजायज़ औलाद है ये लोग, तो जैसे यहूदियों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था हसद में, ऐसे ये लोग भी कबूल नहीं करते। बहरहाल तो अब ये लोग अल्लाह को मस्का लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रब्बना, ऐ हमारे रब, अमत्तनस नतैनी, आपने हमें 2 मरतबा मारा, यानी 2 मरतबा मौत दी। एक मरतबा कब मौत दी? जब आलम अरवाह से इस दुनिया में आए। इसको भी मौत से ही ताबीर किया जाता है, या भाई ट्रांसफर है ना, मौत का मतलब इंतकाल। तो आलम अरवाह से इस दुनिया में आए तो वहां से निकलकर इस दुनिया में आए, तो एक मौत वो, और दूसरी मौत इस दुनिया से मर के आखिरत में गए। तो कहेंगे अमत तनस नतैनी व अहयई तनस नतैनी, और आपने हमें 2 मरतबा जिंदा भी किया। एक मरतबा कब जिंदा किया? जब इस दुनिया में आए, और फिर एक मरतबा कब जिंदा किया? मर जाने के बाद आखिरत में जिंदा हो गए। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, अब हमें अपने गुनाहों का मुकम्मल इकरार है, इकरार करते हैं हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील, अब कोई रास्ता है वापस जाने का, अब कोई रास्ता है वापस जाने का? कोई रास्ता वापस नहीं। यानी अब ये यू टर्न मांग रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो वक्त मिला था वो एक मरतबा फिर से दे दीजिए, लेकिन अब कोई भी वक्त मिलने वाला नहीं है। लिहाजा साबित हुआ ये कि ये जो वक्त अभी हमारे पास है यही सबसे कीमती है। इसीलिए वो बंदा खुशनसीब है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह हम सबको भी दे, और अल्लाह उस लंबी उम्र के साथ साथ अपना कुर्ब अता फरमाए, अपनी बंदगी अता फरमाए। तो ये पहला दौर है। इंसान के ऊपर कितने दौर आते हैं? 3 दौर आते हैं। पहला दौर है ये जिसमें इंसान को अपने दोनों आने वाले जो 2 जिंदगियां हैं, दौर को जिंदगी से ट्रांसलेट कर लेते हैं कि 3 जिंदगियां। पहली जिंदगी जो ये है वो आने वाली दूसरी 2 जिंदगियों के लिए बेस है। कमा तदीनु तुदान, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सबसे छोटी जिंदगी है, सबसे छोटी जिंदगी 60-70 साल। अब तो ऐसी ऐसी बीमारियां आम हो गई हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है जो देवबंद का ही रहने वाला है, आलिम भी है, उसके 3 साल के बच्चे को 500 शुगर रहती थी। कितनी शुगर? 500 शुगर 3 साल के बच्चे को। बिल आखिर उसका इंतकाल हो गया। अब कोई कह सकता है मैं 60 साल जीऊंगा, मैं 70 साल जीऊंगा? बिल्कुल नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस धोखे में ना रहना कि अभी तो मैं बहुत जीऊंगा, बल्कि इस यकीन के साथ रहना कि अब मैं बिल्कुल भी जीने वाला नहीं हूं। कब मेरी मौत आ जाए पता नहीं, कब मेरी मौत आ जाए। एक लुक़मा मैंने जो अपने मुंह में डाला उसे मैं निगल पाऊंगा या नहीं निगल पाऊंगा इसका भी यकीन नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जो जिंदगी है ये सबसे कीमती जिंदगी है। इसमें कुछ लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात के इत्तिबा करते हैं, जिसका मतलब ये है कि दिस इज माई लाइफ, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसके साथ जो चाहूँ करूँ। कुछ लोग इस फलसफे पर चलते हैं। एक नंबर के जाहिल हैं ये, एक नंबर के जाहिल, क्योंकि इनका सुगरा यानी पहला जो बेस है ना यही गलत है। दिस इज नॉट योर लाइफ, ये मेरी जिंदगी है ही नहीं। कहाँ से खरीद के लाया? अच्छा, अगर खरीद के लाया था तो एक और खरीद लो। क्या ख्याल है, कोई खरीद सकता है? भाई तुम्हारी जिंदगी है ना, ये मोबाइल मेरा है, ऐसा चाहूँ 10 खरीद सकता हूँ, इसका अपग्रेडेड वर्जन खरीद सकता हूँ, ये कपड़ा मेरा है, ये टोपी मेरी है, माइक मेरा, ये मोबाइल मेरा है ना, ये चप्पल मेरा, ये घड़ी मेरी, ये जिंदगी मेरी। तो खरीद के बता, एक और नहीं खरीद सकता। पता चला ये जिंदगी मेरी नहीं है। छोटे से बच्चे से भी अगर ये सवाल पूछा जाए ना तो वो समझ जाएगा कि नहीं भाई, ये जिंदगी मेरी नहीं। लेकिन चूंकि अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करना है और थोड़ा मॉडर्न लगना है, क्या थोड़ा भाई जैसे दुनिया में जो चल रहा है वैसी बातें बोलेंगे तो लोग हमको समझेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल है। क्या है? ये इंटेलेक्चुअल है।
है ना, इंटेल कचूल है भाई, बहुत समझदार आदमी है। जो टॉपिक्स ट्रेंडिंग होते हैं, जो है वो जो बात गोरे करते हैं, वो ये बात कर रहा है यार इंडिया में रह के, बताओ, है ना। तो हम भी ये बात करने लगे कि मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ। खबरदार खबरदार, अगर आप ये फतवा पूछेंगे ना दारुल इफ्ता से, किसी भी दारुल इफ्ता से ये फतवा पूछ ले कि जो बंदा ये कहता हो कि ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ, क्या उसका इस्लाम बाकी रहा, क्या वो दीन पर बाकी रहा, क्या वो मुसलमान बाकी रहा? मुझे डर है फतवा नेगेटिव आएगा, मुझे डर है। आप ट्राई करके देख लो, आजकल तो फतवे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, है ना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, पहली जो जिंदगी है ना, ये बेस है और ये सबसे छोटी जिंदगी है। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि बता दिया, छुपाया नहीं। आजकल लोग इंफॉर्मेशन देने के पैसे लेते हैं। जिसके पास जितना डेटा, जिसके पास इंफॉर्मेशन, उतना ज्यादा मालदार, उतना ताकतवर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे ज्यादा डेटा, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, मगर कुछ भी छुपाया नहीं, सब बता दिया। तो उन्होंने ही हमें ये बताया कि इंटेलेक्चुअल कौन है, अक्लमंद इंसान कौन है। अक्लमंद इंसान वो है अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु, वो इंसान है जो अपने आप को पहचान ले, अपने आप को पहचान ले कि वो है कौन। अव्वलु का नुत्फा, कि पैदाइश एक गंदे कतरे पानी से है। व आखिरू का जीफा, और आखिर में तू सड़ गल जाएगा। कभी आपने कब्रिस्तान में गए आप लोग? कभी कब्र जब खोदी जाती है और कभी गलती से ताज़ा कब्र खुद गई, कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा, इतनी खतरनाक बदबू आती है कि इंसान एक सेकंड वहां खड़ा नहीं रह सकता। तो पहले इंसान नापाक कतरा, और उसके बाद आखिर में भी, मरने के बाद भी गल और सड़ जाएगा, नापाक हो जाएगा, मुर्दार हो जाएगा। वह बैनहुमा तहमिलुल क़ज़रा, और इंसान तेरी हकीकत यह है कि इन दोनों के बीच का जो अरसा है, जो वक्त है, जो टाइम है, उस टाइम में तू अपने पेट में गंदगी लेके घूमता है। क्या ख्याल है, हम सब के पेट में है कि नहीं गंदगी? हम सब के पेट में गंदगी है। ये है इंसान की हकीकत, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमको याद दिलाने के लिए एक सूरत ही बना दी। कुछ लोग उसे सूरतुल दहर कहते हैं, कुछ लोग उसे सूरतुल इंसान भी कहते हैं। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि इंसान के ऊपर एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब वो काबिले जिक्र चीज़ ही ना था। वो ऐसी चीज़ थी कि जिसका तज़किरा करते हुए लोग शर्माते थे, लोगों को घिन आती थी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खोल खोल कर बता दिया कि अक्लमंद इंसान वो है जो इस ज़िंदगी में अपने आने वाली दोनों ज़िंदगियों के लिए तैयारी कर ले। दो ज़िंदगियाँ कौन कौन सी हैं आने वाली? एक कब्र की ज़िंदगी, जिसको बरज़ख की ज़िंदगी कहते हैं, वो इस ज़िंदगी से लंबी है, बहुत लंबी है, लेकिन उसके बाद आने वाली ज़िंदगी से बहुत छोटी है। आखिरत को आखिरत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बाद कुछ आने वाला नहीं है, वो द लास्ट है, द फाइनल डे है। उसके बाद अब कोई दिन नहीं आएगा और कोई मंजिल नहीं होगी, इसलिए उसको आखिरत कहते हैं। आखिर का तर्जमा होता है लास्ट में आने वाला, अब उसके बाद और कुछ नहीं आएगा। लिहाजा पहले ये दुनिया की ज़िंदगी जो छोटी सी है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 500 साल की जैसे उम्मतों की ज़िंदगी है ना, वैसी ज़िंदगी हमें दे देते, तो आजकल अपने आप को गुनाहों से बचाना कितना मुश्किल होता 500 साल तक। लोग ये सोचते हैं ना कि बहुत नेकी भी कर लेते, मैं तो ये सोचता हूँ कि गुनाहों से कैसे बचाते अपने आप को, क्योंकि गुनाहों का जो लेवल बढ़ता जा रहा है, अल्लाहु अकबर। अब तो आप कुछ दिन ऐसा होगा कि अब आपको सिर्फ सोचना होगा और आपके सामने सब कुछ चालू हो जाएगा। हाथ वाला फ़ोन देखा कि नहीं आप लोगों ने? नहीं देखा आपने? हाथ में फ़ोन फिट कर दिया, एक चिप लगा दी, बस अब उसी से बात कर ली जाए। प्रोटोटाइप्स चालू हो गए हैं, लोगों पर टेस्टिंग चालू हो गई है। हाथ के अंदर एक चिप फिट कर दी जाएगी, वो आपकी आइडेंटिटी है, वही आपका बैंक अकाउंट है, वही आपका पासपोर्ट है, वही आपका मोबाइल है, सब कुछ है। इस पर टेस्टिंग चालू हो चुकी है। कुछ दिन के बाद इस कनेक्शन को उठा के दिमाग से लगा दिया जाएगा, फिर आप जो सोचेंगे वो सामने आएगा। ये होगा इस दुनिया में।
तो 500 साल तक अगर जियोगे और अल्लाह की इनाबत नहीं है, अल्लाह से कुर्ब नहीं है, मन चाही जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा गुनाहों से बचना। और कयामत में न गुनाहों वाले नामे अमाल कितने क्या अंबार लगा होगा। इसलिए ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने हमारी उम्रों को लिमिट कर दिया, लिमिटेड 60 और 70। कि पता, अल्लाह को पता था कि आने वाला ज़माना इतना ख़तरनाक फितनों वाला, जिस लज्जत को लेने के लिए 300-400 साल पहले बादशाहों को अरबों रुपए खर्च करने पड़ते थे, जिस लज्जत को हासिल करने के लिए, वो लज्जत आज एक इंसान, आम इंसान इस मोबाइल के अंदर हासिल कर लेता। मैं मिसाल देता हूँ आपको, है ना, कि किसी बादशाह को नाच देखने का मन कर रहा है, म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, और कहाँ का म्यूजिक सुनना है उसे, है ना, मिसाल के तौर पर ईरान का सुनना है या अफ्रीका के किसी गांव का सुनना है। अब उसे कैसे मिलेगा? बुलवाना पड़ेगा ना लोगों को। वो लोगों को बुलवाएगा, उनके साजो सामान को बुलवाएगा, उनकी हिफाजत करवाएगा, रास्ते में कोई डाकू लूट ना ले उन्हें, उन पर पैसा खर्च करेगा ताकि सही सलामत वो मेरे पास पहुंचे और क्या करें, प्रेजेंटेशन करें, दिखाएं, अब जाके उसे वो लज्जत और गुनाह मिलेगा, है ना। उस लज्जत को हासिल करना आज एक आम आदमी के लिए कितना आसान है कि नहीं? बस ओके गूगल बोलने के बाद कुछ कमांड्स देने, बस खत्म बात। अब तो हाथ लगाकर टाइप भी नहीं करना पड़ता। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उसने हमारी उम्रें छोटी कर दी, और फिर बोनस के तौर पर हमें रमज़ान, और फिर अशहुर हुरुम, फिर मुहर्रम, फिर जो है वो शब बारात, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीच में इनायत फरमा दी, ताकि हम इंटेलेक्चुअल बन जाएं। क्या बन जाएं? इंटेलेक्चुअल बन जाएं, अक्लमंद इंसान बन जाएं, जो इस दुनिया का डेटा का बेस है, इंफॉर्मेशन का बेस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। जब अल्लाह के नबी की ज़ात बोली जाए, उसमें कुरान भी आ जाता है, उसमें हदीस भी आ जाती है, उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी ज़िंदगी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सब कुछ खोल कर बता दिया। और जब वो इंसान जिसे क़यामत तक का इल्म दिया गया है वो बताएगा कि अक्लमंद कौन है, तो फिर इसमें कोई शक होगा? कोई शक नहीं होगा। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने आप को पहचाने, अपनी हकीकत को पहचाने। दिस इज नॉट योर लाइफ, ये तुम्हारी जिंदगी न थी, न है, ये तो अल्लाह ने तुम्हें दी है ताकि तुम अल्लाह को राजी कर सको। मिसाल के तौर पर, मतलब कितना अजीब अल्लाह का फलसफा है। मैं अपने बेटे को 10,000 रुपए दूं कि बेटा जा मेरे लिए तोहफे लेकर आ। क्या ख्याल है? इतना अच्छा कोई बाप होगा? आपने देखा होगा कि अपने ही बेटे को मैं पैसे दूं कि बेटा ये ले पैसे और मेरे ही लिए तोहफे लेकर आ। अल्लाह ने ये जिंदगी हम ही को दे दी और फिर कहा राजी करके मुझे आओ और मुझसे ही इनाम लेकर जाओ। इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अजीब बात है। तो फरमाया अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले। तो ये जो पहली जिंदगी है ये छोटी सी है लेकिन बहुत अहम है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मौत की तमन्ना नहीं करना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मौत की तमन्ना नहीं करना। इसलिए जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर लेते हैं, गोया कि वो अल्लाह से ऐलान जंग करते हैं कि अल्लाह जो आपने मुझे ज़िंदगी दी थी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मेरे साथ इंसाफ नहीं किया आपने, लिहाजा आपने जो ज़िंदगी दी थी मैं अपनी मर्जी से उसे ख़त्म करता हूँ। इसीलिए जो खुदकुशी कर लेता है, हदीस पाक में आया उनके बारे में कि वो लोग भी मखलूद फिन नार होंगे, यानी जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अल्लाह चाहे तो माफ़ भी कर सकता है ना। खुदकुशी करना इतना ख़तरनाक। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना। दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, दरवाजे में, अल्लाह के दरवाजे में ताला नहीं है, कभी बंद नहीं होता, दरवाज़ा खुला होता है। आंखों पर हमारे पर्दे पड़ जाते हैं, दिलों पर हमारे पर्दे पड़ जाते हैं, पैरों में हमारी जंजीरें लग जाती हैं और हाथ हमारे रूठ जाते हैं जो अल्लाह के सामने उठते नहीं हैं।
इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मौत की तमन्ना बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, लोग ऐसी बातें करते हुए सुनते हुए नजर आ रहे हैं, नजर आ के यार ठीक है ना यार, जो कुछ हो रहा है ठीक ही है, मरना तो है एक दिन। ये तो बुज़दिली की अलामत है, बुज़दिली की अलामत। जो हालात है उनका मुकाबला करना और सही लोगों की रहबरी में मुकाबला करना। अभी आजकल जो हालात चल रहे हैं, सबसे ज्यादा मुसलमानों से ये चाहा जा रहा है कि मुसलमान सड़क पे आए, मुसलमान बाहर निकले, और फिर मुसलमान जहां बाहर निकले वहां पर कुछ लोगों को भेजकर या कुछ लोगों को खरीद कर फसाद करवा दिया जाए, फिर सारी दुनिया को बताया जाए देखो हम कहते थे मुसलमान ये ऐसे ही है। ये दुनिया में चैन से नहीं रह सकते। हाँ, किसी का तो डायलॉग है ये कि जिस मुल्क में मुसलमान 40% से ज्यादा हो जाएं वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। ये किसी अभी जल्दी किसी सियासतदान ने कहा है, हमें उसको गलत साबित करना है कि हम हमारी किल्लत और कसरत से नहीं, हमारे अमल से मामला तय होता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मौत की तमन्ना करना छोड़ दो, अमल करो। क्या करो? अमल करो, तैयार करो अपने आप को, हालात के लिए तैयार करो, खुद से शुरू करो, इब्तिदा खुद से करो। पहले अल्लाह से जो रूठा हुआ मामला है उसको मना लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि इन्न मिनस सआदती, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसकी उम्र लंबी हो और अल्लाह से उसका कनेक्शन जुड़ा हो, अल्लाह से उसे इनाबत मिली हुई हो। वयर्ज़ुक़हुल्लाहुल इनाबा, तो अल्लाह से करीब हो जाए। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब, जो अल्लाह से करीब होना चाहता है अल्लाह उसे करीब कर लेते हैं। देखो ये दूसरे धर्मों में है, जैसे ईसाइयों के यहाँ पहले आपको पॉप के पास जाना पड़ेगा, फादर के पास जाना पड़ेगा कि सर मेरे से ये गुनाह हो गए, फिर वो आप बोलेगा वो फला जगह जो गुड लक दिख रहा है ना उसमें इतने डॉलर डाल दो और आपका गुनाह माफ हो जाएगा। ऐसे ही होता है? नहीं होता है भाई। जो पोप होता है ना, पोप जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी होता है, वो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से होता है। क्या करता है वो? जो इतने पैसे आ जाते हैं उसके पास, वो यहीं से आते हैं। वो पैसे लेकर लोगों को माफिया बांटता है। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से, यानी खुदा की तरफ से माफिया बांटता है। मतलब फोर्जरी की इंतहा है, यानी बेवकूफ़ी की इंतहा है। जो चीज उसके पास है नहीं वो बांट रहा है। भाई खुदा की माफी किसके पास है? किसके पास है? खुदा के पास है। और वो तीसरा आदमी पैसे लेकर बांट रहा है, और ये पैसे देकर बंटवा भी रहे, खरीद भी रहे। दूसरे नंबर पे आ जाइए हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ पर भी क्या होता है? चढ़ावा चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, फला जो यात्रा कर लो तो क्या हो जाएंगे? तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। और आजकल कुछ मुसलमानों में भी ये चीजें आ गई हैं कि अजमेर शरीफ का क्या कर लो जाके, है ना, जाके वहां पे चादर चढ़ा के आओ तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अरे मेरे भाई, इतना आसान होता तो फिर कहना ही क्या था। इतना आसान होता तो हम भी ना कर लेते, है ना। इतना आसान नहीं है, इससे भी ज्यादा ही आसान है बल्कि, क्योंकि इतना दूर का सफर नहीं करना है। अल्लाह तो तुम्हारे अंदर बसता है यार, अल्लाह हम सब के अंदर बसता है। अल्लाह हमारी शह रग से भी ज्यादा करीब है। बस ये कि हम बुलाएं तो उसे, हम पुकारें तो उसे। कितनी मोहब्बत की अलामत है अल्लाह की कि अल्लाह ने बंदे और खुद के बीच में किसी को नहीं रखा, किसी को नहीं रखा। अगर बंदा आज अल्लाह को राजी करना चाहे, आज तौबा करना चाहे, सारी दुनिया के लोग मिलकर उसके खिलाफ साजिशें करें, कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। वो तौबा कबूल होगी अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, देर कभी ना हुई, हम ही सोते रह गए। तो आने वाली जो 2 जिंदगियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। उन सब जिंदगियों में सरफराजी, खुशनसीबी और मजे करने की जो गारंटी है ना, वो इसी जिंदगी में है, इसी जिंदगी से मिलेगी। इसे संवार लो, इसे बना लो, तो फिर आने वाली जो जिंदगी कब्र की है, इसे बरज़ख कहते हैं, बहुत लंबी है। वहां पर हम दुल्हन और दूल्हों की तरह सो जाएंगे। क्या करेंगे? फरिश्ते आएंगे, खुशबुएं लाएंगे, जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी, मतलब कमाल ही हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। और आदमी सो जाएगा और 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 50,000 साल, जितने भी दिन हो कयामत तक आने के लिए, वो ऐसा सोएगा जैसे फजर के बाद सोकर नाश्ते के लिए उठते हैं तो कितना टाइम लगता है,
फजर के बाद सोकर नाश्ते के लिए उठे तो कितना वक्त लगता है, अभी सोया था यार, उठ गया, बदन में दर्द भी नहीं गया। ऐसे ही इंसान हल्का सा सोएगा और थोड़ी देर में उठ जाएगा, क़यामत आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिसने गड़बड़ की होगी इस जिंदगी में, उसकी हालत खराब होगी। उसके ऊपर सांप, बिच्छू और क्या क्या बलाएं उसके ऊपर नाजिल होंगी। फरिश्ते कोड़े मार रहे होंगे जहन्नम के उसके पास, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी उसके कब्र में। आसान मामला नहीं होगा। और इसकी उम्र एक्चुअल चलेगी, जो जिंदगी में ऊपर चल रहा है वही चलेगा। लिहाजा क़यामत तक अगर 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल है तो 1000 साल तक उसे आज़ाब होगा कब्र में, बचेगा नहीं वो। क्या हमें वैसा बनना है? नहीं बनना है। तो यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है और यही सबसे कीमती सरमाया है। ज़िंदगी ख़त्म, अल्लाह को राज़ी करने का मौका ख़त्म। ज़िंदगी है ना, जैसे जो कहते हैं ना जान है तो जहान है, लोगों ने इसको दुनिया के बारे में फिट किया। दरअसल ये अल्लाह को राज़ी करने के बारे में, कि जान है तो जहान है, यानी जान है तो कब्र का भी जहान है और हशर का भी जहान है। तैयार कर लो, राज़ी कर लो अपने आप को। और अगर इस दुनिया में हमने क्या किया, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते रहे, वल आजिज़ु, फट्टू है वो, क्या है, हारेला है। हमारी ज़बान में क्या है, हारेला है, गैला है वो, थकेला है वो इंसान। कौन? जो अपने आप को अपनी ख्वाहिशात के पीछे चला दे और फिर अल्लाह से उम्मीद भी लगा के रखे, यार अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़। क्या लगता है तुमको यार अल्लाह मेरे को माफ़ नहीं करेंगे? अरे भाई बिल्कुल करेंगे, हर एक को माफ़ करेंगे। कुछ ऐसा काम तो कर जो अल्लाह ने बताया हो कि ऐसा करोगे तो माफ़ कर दूंगा। क्या ख्याल है आप? हम सब लोग या तो खुद बेवकूफ़ हैं या नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह को बेवकूफ़ समझते हैं। हाँ, नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। कैसे? ऐसे कि हम तो ये सोचते हैं कि अल्लाह ने बताया, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने बताया नमाज पढ़ोगे तो सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, खट से जन्नत में जाओगे, पुल सिरात से पार हो जाओगे, हिसाब किताब में आसानी होगी। हम सब ने फ़ज़ाइल अमाल में वो हदीस हज़ारों बार सुनी है ना। लेकिन हमको क्या लगता है, हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे और फिर अल्लाह से उन तमाम चीज़ों की उम्मीद रखेंगे जो नमाज पर है, तो हम किसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं? या तो खुद को बेवकूफ़ समझ रहे हैं या नऊज़ बिल्लाह हम अल्लाह की ज़ात पर ये तोहमत लगा रहे हैं कि अल्लाह मियाँ ठीक है, आप जो बोलते हो वो करते थोड़ी हो। ये सोच रहे हैं हम। अल्लाह हम सब की इस जुर्रत से माफ़, जो है ना, इस जो जुर्रत हमने की है, इस जुर्रत की गलती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इसका एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जो आने वाली ज़िंदगी है एक, जो इस ज़िंदगी से बड़ी है, और फिर उसके बाद वाली जो ज़िंदगी तीसरा दौर है, उस दिन अगर हमें अल्लाह से ये गुजारिश करनी पड़ जाए कि अल्लाह देख लिया, समझ लिया, एक बार फिर से भेज दीजिए वापस, तो फिर सारे अमल करके आएंगे। तो अगर ये जुमला हमारी ज़बान से निकला तो हमारी आखिरत बर्बाद है, बर्बाद है हमारी आखिरत। अल्लाह हम सब की इस जुमले को, क़यामत में हमारी ज़बान पर ये जुमला आए, इससे हम सब की हिफाजत करें। इसलिए अभी जान लो, अभी सुन लो, अभी मान लो, ताकि क़यामत में ये ना बोलना पड़े कि अल्लाह भेज दो, फिर सुनेंगे भी, जानेंगे भी और मानेंगे भी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है इसकी कदर को पहचानो। एक एक सांस जो अल्लाह ने हमें दी है ना, ये बोनस है, बोनस। ये मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। कब तक मिलता जाएगा? क़यामत तक जो लोग इंसान, जो भी इंसान आएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सांस बाकी रखेगा जब तक उसके इल्म में। फरिश्ते, जब बंदा गुनाह करता है ना तो फरिश्ते भी परेशान हो जाते हैं, अल्लाह मियाँ बस करो, बहुत हो गया। ये तब ये मान ही नहीं रहे, ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है। कब तक? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब तक मौत ना आ जाए तब तक मैं इंतज़ार करूँगा इसे, कि ये तौबा कर लेगा, ये वापस आ जाएगा, ये मुझे मना लेगा। और फिर बीच बीच में मौसम भेजते रहते हैं, चूँकि हम सबको मौसमों से जो है ना एक लगाव है, हमारी फितरत ऐसी है कि सीधा सीधी ज़िंदगी चलती रहे तो बोर हो जाता है आदमी, फिर कुछ उसमें उतार चढ़ाव चाहिए होते हैं, है ना। ऐसी इसी उतार चढ़ाव में कुछ लोगों को ये सूझती है कि चलो एक और शादी कर लेते हैं, है ना, तो फिर उनकी ज़िंदगी में अच्छे खासे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमें ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देते हैं। जैसे रमज़ान का महीना दे दिया, अब रमज़ान का महीना आ गया, जोश आ गया, ज़िंदगी बस अब तो ये रमज़ान तो फाइनल है, इसके बाद वापस नहीं आऊँगा, एकदम पक्का सुधर जाऊँगा। लेकिन जैसे ईद की नमाज होती है और शैतानमा बाहर आता है और उसके बाद फिर हम जो है वो वही रफ्तार बेढंगी
जो पहले थी वो अब भी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के बीच के गुनाह भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर देते हैं, हाँ, यानी बोनस ही बोनस है, बोनस ही बोनस है, उतार चढ़ाओ, ताकि इंसान की जिंदगी में क्या बना रहे, मनोरंजन बना रहे, एक्साइटमेंट बना रहे। और वो बार बार, अगर ये ऐसा होता कि इंसान की जिंदगी में जो 25वें साल का जो रमज़ान है वही वैलिड माना जाएगा, क्या ख्याल है 25वें साल के रमज़ान के बाद क्या हाल होता हमारा? मायूस हो जाते नहीं हो जाते? अरे यार अब तो इतने गुनाह हो गए और अपना 25वां रमज़ान जा चुका है, यानी अब क्या हो गया, अब चोपड़ा बंद हो गया है, अब कोई एंट्री नहीं हो सकती। कुर्बान जाइए अल्लाह, हर साल घुमा के देते, घुमा के, लो मेरे बंदो पाक कर लो अपने आप को, लो मेरे बंदो साफ कर लो अपने आप को, ये लो बकरीद का मौसम आ गया, ठीक है, ये लो लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान आ गया, ये लो रजब आ गया, रबीउल अव्वल नहीं है भाई, रबीउल अव्वल को आप लोग कुछ भी समझते रहोगे, जो अभी आने वाला है महीना, अगला महीना, उसमें कोई ईद वीद नहीं आने वाली, हाँ, उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जो दो जिंदगियां हैं हमारी जो आने वाली हैं, जो बहुत लंबी हैं, उस जिंदगी को अगर हमें बनाना है तो ये छोटी सी जो जिंदगी है, इसमें हमको अपने आप को अपनी मर्जी के खिलाफ चलना होगा। जो दिल में आ रहा है वो नहीं करना है, जो कहा जा रहा है वो करना है। सहाबा की बेहतरीन सिफत जिसको कुरान में बताया गया, वो कहा समिअना व अताअना, अल्लाह सुन लिया मान लिया, दैट्स इट, सुन लिया मान लिया, क्योंकि जो हुक्म देने वाला है वो मुझसे ज्यादा जानने वाला है, और जिसका हुक्म दिया जा रहा है वो सबसे ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह के नबी हुक्म देने वाले, वो हम सबसे ज्यादा जानने वाले, और जिसका हुक्म दिया जा रहा है वो सारी कायनात का सबसे बड़ा जानने वाला है। तो मैं सवाल ही क्यों पूछूं कि ये क्यों है और ये हुक्म मुझे क्यों दिया गया? देने वाला सच्चा है, मान लिया, इसीलिए सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब मिला, है ना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बात यहाँ से चली थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान की ज़िंदगी में 3 दौर देते हैं, 3 दौर, यानी उसको 3 जिंदगियाँ कह लीजिए आप। पहली ज़िंदगी जब वो इस दुनिया में आता है, यही ज़िंदगी बेस है आने वाली 2 जिंदगियों के लिए, और ये ज़िंदगी सबसे छोटी है, बहुत छोटी सी है, और इतनी मतलब ये छोटी होना अल्लाह की नेमत है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, पेपर देने जा रहे हैं, तो अगर आपका 50 पेज का पेपर है ये देखकर आप खुश हो जाएंगे, या 10 पेज का पेपर है ये देखकर आप खुश हो जाएंगे? क्या ख्याल है ना। फ़ॉन्ट साइज सेम है ना, फ़ॉन्ट साइज सेम है। अब बताइए 10 पेज का पेपर है ये ज़्यादा खुशी की बात है, या 50 पेज का पेपर है 10 पेज वाला? तो ये जो छोटी ज़िंदगी, ये भी अल्लाह की नेमत, और इस छोटी सी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करना ही हमें आने वाली 2 जिंदगियों में खुश रखेगा। और आने वाली 2 जिंदगी कब्र की ज़िंदगी, जिसके बारे में हज़रत उमर ने फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हु कि सारी स्याह और सफ़ेदी का मुझे मालिक बना दिया जाए, यानी जहाँ उजाला होता है वहाँ भी, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ भी, तो मैं उसे देकर मरने से, मौत की जो तकलीफ होती है ना, उस तकलीफ से नजात मांग लूँ मैं। तो कब्र की ज़िंदगी भी अच्छी, और फिर कब्र के बाद आखिरत आएगी, जो आखिरत का मतलब उसके बाद और कुछ नहीं, लास्ट दी एंड है, वो ज़िंदगी भी अच्छी जिसमें इंसान हमेशा हमेश रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ना उसकी जान ख़त्म होगी। यही जिस्म अल्लाह लौटाएंगे, यही डीएनए देंगे, यही फिंगरप्रिंट भी देंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। करेंगे तैयार इंशाअल्लाह? तो भाई नमाज से शुरू करो, करेंगे शुरू इंशाअल्लाह नमाज से। फ़र्ज़ पढ़ लो यार, आके फ़र्ज़ पढ़ लो। मैं ख़ास तौर पर अपने नौजवानों से कहता हूँ, फ़र्ज़ तो पढ़ लो, आके फ़र्ज़ पढ़ के चले जाना, सलाम फेरते ही चले जाओ मस्जिद से, कोई नहीं रोकेगा आपको। फ़र्ज़ पढ़ तो लो कम से कम, क्योंकि फ़र्ज़ का सवाल होगा। फ़र्ज़ नहीं पढ़ रहे हो तो आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है। मिनिमम अकाउंट आपने जो है ना, मिनिमम मेंटेन नहीं किया आपने, माइनस में जा रहा है। मिनिमम तो मेंटेन करो, फ़र्ज़ तो पढ़ो। क्या ख्याल है, पढ़ोगे इंशाअल्लाह, है ना। अल्लाह हम सबको नमाज से इब्तिदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और डर ख़त्म फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।